Hello everyone. Now let's see the endocrine system in human body. हमारी बॉडी में जो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमें देखने हैं आपको उनके बारे में एक रफ आइडिया दे रहा हूँ. आपको एनलिस्ट करके रख लो. हमें कौन से ग्लैंड्स याद करने हैं, किनके फंक्शंस, स्ट्रक्चर वगैरह देखने हैं, किनके हार्मोन्स की स्टडी करनी है, क्योंकि ये अपने को पॉइंट वाइज देखना ही है. वैसे याद नहीं भी किया तो आने वाले समय में हम एक एक पॉइंट देखने ही वाले हैं, तो आपको लर्न हो ही जाएगा. फिर भी एक रिवीजन के लिए, एक शॉर्ट रिव्यू के लिए आपको बता रहा हूँ. First of all, we will study the hypothalamus. It is the part of your brain. It acts as endocrine gland. Okay. दूसरी है उसके बाद में pituitary gland. Okay. आपको डायग्राम में नाम भी दिख रहे हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी लोकेशन भी बताई हुई है. स्टेट बोर्ड में सेम क्वेश्चन आपको एक एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है कि एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के जैसे वहां पे ग्लैंड्स के नाम आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दिया हुआ है. सो आप स्टेट बोर्ड में वो वर्क कंप्लीट कर लो. ओके. या फिर आप डायरेक्टली ये नाम देख लो. अपने को ये ग्लैंड्स देखने के हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल बॉडी. 3 आर लोकेटेड इन योर ब्रेन, पीनियल बॉडी और पीनियल ग्लैंड. देन कम टू योर थ्रोट रीजन. दिस इज योर थायराइड ग्लैंड हियर. देन जस्ट अबव योर हार्ट इट इज योर थाइमस ग्लैंड. ओके. कम some downward and then you will find pancreas in the duodenum. It is your pancreas, heterocrine gland है, लेकिन उसका endocrine function अपने को देखने का है. उसी के साथ में फिर just above each kidney you can find adrenal glands located above each kidney, adrenal glands, and finally gonads, testes in males and ovaries in female. These are the glands that we are going to have a look in this chapter. इसके अलावा और भी कुछ ग्लैंड अलग अलग रीजन है, जैसे कि किडनी, हार्ट और गैस्ट्रिक ट्रैक्ट. किडनी, हार्ट एंड गैस्ट्रिक ट्रैक्ट, दे आल्सो सीक्रेट सम हार्मोन्स एंड वी विल सी दैट इन अ शॉर्ट बीट एट द एंड ऑफ दिस पॉइंट. ओके. अभी सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ग्लैंड, हाइपोथैलेमस. ओके. अब हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम में आपने पढ़ा होगा. हाइपोथैलेमस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ योर डायनसेफेलॉन. अगर इसकी लोकेशन देखें, so it is the part of it is the basal part or the roof or floor, basal part that we call as floor of diencephalon of forebrain, diencephalon of forebrain. सो अपना जो सेरेब्रम है ये पूरा ऊपर का जो है फोरब्रेन है, फिर पीछे हैंड ब्रेन है, अंदर से मिड ब्रेन उनको कनेक्ट करता. सो फोरब्रेन में सेरेब्रम रहता, ऑल्फैक्टरी लोब्स और डायनसेफेलॉन बोलकर एक रूम शेप्ड स्ट्रक्चर रहता. सो दैट डायनसेफेलॉन इज अ कैविटी लाइक स्ट्रक्चर. ओके. एक रूम जैसा इमेजिन करो, एक क्यूब जैसा इमेजिन करो. मैं इमेजिनेशन के लिए बोल रहा हूँ, एक्चुअल शेप उसका अलग रहेगा, लेकिन ऐसे इमेजिन करोगे तो जल्दी समझ में आएगा. बाकी इधर से आपका इस तरीके से सेरेब्रम है. ओके. ये ब्रेन है आपका ऐसा. सो ये जो रूफ है, ये ऊपर की छत जो दिख रही है, इट इज कॉल्ड इपिथैलेमस. ये जो नीचे की लाइन दिख रही है, दिस इज द फ्लोर, इट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस. और जो आजू बाजू के वॉल्स है तुम्हारे क्यूब के, दे आर कॉल्ड थैलेमी या फिर थैलेमस, सिंगुलर थैलेमस, प्लूरल थैलेमी. सो इपिथैलेमस, थैलेमी एंड हाइपोथैलेमस. सो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ योर diencephalon, which encloses a cavity that is known as diocele or third ventricle of brain. Diocele or third ventricle of brain. अंदर खाली जगह दिख रही है, बॉक्स के अंदर, क्यूब के अंदर खाली जगह दिख रही. सो इस तरीके से याद रखोगे तो आपको डायनसेफेलॉन का स्ट्रक्चर भी याद रहेगा. डायनसेफेलॉन इज अ cavity, hollow cavity inside the brain having a roof called epithalamus. Walls are called thalami, they are thick walls, and the floor is called hypothalamus. So it is the basal part of the floor of diencephalon that is of your forebrain. Okay. लोकेशन समझ में आया. लोकेशन के बाद अगर बात करें तो इसका ओरिजिन अगर आपने देखे, अपने को इतना ही देखना है ये चैप्टर में. इसके आगे की चीजें अपने को नर्वस सिस्टम में हो गया वहां रहेंगी. इसमें अपने को इसके एंडोक्राइन फंक्शन से ही डील करने हैं. ओके. ओरिजिन अगर आप देखो तो ये ब्रेन का हिस्सा है. सो इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म. व्हाट इज एक्टोडर्म? आपकी जब एम्ब्रियोनिक ग्रोथ होती है, जाइगोट से जब ग्रो होके 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, 8 सेल्ड, 16, 32 सेल्ड स्ट्रक्चर तैयार होते, एचआर में रहेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में. सो जब ये ग्रोथ होती, एम्ब्रियो बनता, सो जो 3 जर्म लेयर्स तैयार होते, तो उनमें एक रहती एक्टोडर्म, एक रहती एंडोडर्म और एक रहती मेसोडर्म.
ओके, इमेजिन करो दीज आर द 3 लेयर्स। इन 3 लेयर्स ऐसे सेल्स अरेंज हो जाते हैं 3 लेयर्स में, और फिर उन 3 लेयर्स से अलग अलग बॉडी के पार्ट्स अपने तैयार होते हैं। जैसे कि एक्टोडर्म से आपका नर्वस सिस्टम पूरा बनता, मेसोडर्म से आपके कनेक्टिव टिश्यू वगैरह बनेंगे, ठीक है, बोन, मसल्स, ब्लड एक्सेट्रा, और एंडोडर्म से आपके इनर ऑर्गन्स, जनरली स्टमक, लीवर, ऐसे ऑर्गन्स आपके तैयार होते हैं। सो 3 लेयर्स अलग अलग, 3 जर्मिनल लेयर्स रहते हैं। 3 जर्मिनल लेयर्स विल गिव rise to different organs in your body, and hence these are here also your hypothalamus, since it is the part of your nervous system, so whole nervous system, brain, spinal cord, it is derived from your ectoderm. Therefore hypothalamus is also derived from ectoderm. It is said to be ectodermal in origin. It is said to be ectodermal in origin. अपने को हर ग्लैंड को इसी फॉर्मेट में देखने का है, उसका लोकेशन, ओरिजिन, उसके कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे, फिजिकल चीजें होंगी जैसे कि साइज, शेप, कलर, ओके, लोकेशन, वेट, उसके एक्सेट्रा, ये चीजें देखने की, उसका स्ट्रक्चर देख के, उसके हार्मोन्स देखने के, बस इतना ही अपने को डिस्कस करने का है। ओके, सो यहाँ पे अपन जब ओरिजिन देखेंगे तो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ओके, देन अगर इसके अंदर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर अपने को ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ अपने को देखना है ये जो हाइपोथैलेमस था। सो हाइपोथैलेमस कंसिस्ट ऑफ न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं स्ट्रक्चर को। एक्चुअली ब्रेन के अंदर ऐसी कैविटी दिखाई देंगी, ठीक है, डायनसेफेलॉन। सो दिस इज योर हाइपोथैलेमस। मैं उसको डार्क कर रहा हूं, देखो, दिस इज हाइपोथैलेमस। उसके सामने एक स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पे, ऑप्टिक चायज्मा। ओके, क्या है वो सब, नर्वस सिस्टम है, और यहां से एक ग्लैंड निकलती, दिस इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। देयर इज अ ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज हाइपोथैलेमस। ब्लैक कलर का जो ड्रॉ किया अपने को उसके बारे में बात करनी है, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी पिट्यूटरी इन अपकमिंग लेक्चर्स। ओके, ऑप्टिक चायज्मा है और ये पिट्यूटरी, ठीक है। आपको स्टेट बोर्ड की फोटो भी दे रहा हूं मैं साइड में, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है फोटो, थोड़ा सा ठीक से देखो, बस ऑब्जर्व करो, कुछ हार्ड नहीं लर्निंग के लिए। What is hypothalamus? It consists of neurons. Hypothalamus consists of neurons because it is the part of brain, and brain is made up of neurons, right? Neurons, अगर आपको स्ट्रक्चर याद आ रहा हो, neurons have cytons and long axons, and axon endings are there. This is the cyton, axon and axonal endings. बराबर है, न्यूरॉन का जनरल स्ट्रक्चर, cyton, dendrons, dendrites, और axon, axonal endings. Okay, we have seen this in the nervous system as well as structural organization in animals. तो यहाँ पे भी क्या रहते हैं, there are the neurons are located here, and the neurons, मैं इसको जूम करता थोड़ा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ओके, ये ऑप्टिक चायज्मा है, और इधर से आपका हाइपोथैलेमस है, ठीक है। सो देयर आर, पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एंटेरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटेरियर पिट्यूटरी फॉर्म्स 75% पार्ट of pituitary, and the posterior part, पीछे की पिट्यूटरी, it forms 25%. ओके, अब ये दो भाग कैसे हुए हैं? सो एक्चुअली क्या होता, यहाँ पे 2 प्रकार के न्यूरॉन्स, देयर आर न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स, देयर आर न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स, न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स। देखो, न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स क्या रहते हैं, नाम से न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स है, और सिक्रिटरी मतलब दे विल डू सम सिक्रिटरी फंक्शन। So there are secretory cells of hypothalamus, and they are called nucleus or nuclei. Plural क्या बोलेंगे न्यूक्लियस को, न्यूक्लिया। ये एमसीक्यू आपको बिल्कुल मिलेंगे। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज लाइन, द न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस आर कॉल्ड न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस तो एक सेल ऑर्गेनेल है, लेकिन यहाँ पे ये जो पूरा न्यूरॉन है, इसका नाम ही न्यूक्लियाई रख दिया वाला है, इसका नाम न्यूक्लियस रख दिया है। जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है क्या, 2 नाम, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। अब एक्चुअली न्यूक्लियस वर्ड से ऐसा मत समझो इट इज द कंट्रोलिंग सेंटर, द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस नहीं है ये। व्हाट इज न्यूक्लियस हियर, न्यूक्लियस इज द नेम ऑफ सेल। ये पूरी सेल को न्यूक्लियस बोला है, पूरे न्यूरॉन को न्यूक्लियस बोला है, ये नाम रखा है वहां पे। The neurosecretory cell of hypothalamus are called nuclei such as paraventricular nuclei, supraventricular nuclei। अलग अलग रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं, anterior nuclei, median nuclei, posterior nuclei। anterior में भी फिर अलग अलग डिविजन्स रहेंगे, बहुत सारे। अपने को उतने में जाने के, अपने को सिर्फ 2 काम के, supra optic nucleus which secretes ADH hormone,
ओके, एंड पैरावेंट्रिकुलर विच सीक्रेट्स ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ओके, अब ये नाम से समझ में आ रहा है आपको न्यूक्लियस है, बट दे आर न्यूरोसिक्रेटरी, मींस दे विल सीक्रेट द हार्मोन्स एक्चुअली, क्योंकि अपने को हार्मोन सीक्रेट करने वाली जगह दिखने की, तो यहाँ पे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स का नाम आपको याद रखना है, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियाई। दोनों सेल्स याद रखो, पैरावेंट्रिकुलर सेल्स विल सीक्रेट ऑक्सीटोसिन और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस विल सीक्रेट एडीएच। तो याद रखने के लिए भी इजी है, पॉक्सी याद रखो, पॉक्सी पॉक्सी, पी फॉर पैरावेंट्रिकुलर और ऑक्सी मतलब ऑक्सीटोसिन, पॉक्सी वर्ड याद रखो, ठीक है, या पैरा ऑक्सी याद रखो, कुछ भी याद रखो तुम्हारे हिसाब से। और दूसरे का एस ए या फिर सुप्रा एडीएच, ऐसा कुछ याद रखो मिला के दोनों वर्ड्स, तो आपको एमसीक्यू भी बन जाएगा। सीटी में पूछेंगे एमसीक्यू कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियस सीक्रेट्स ऑक्सीटोसिन और विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियस सीक्रेट्स एडीएच। सो ये हार्मोन्स किसके, दीज आर द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस। ये दो मेन हार्मोन्स है, इसके अलावा और भी है, मैं आगे बताने वाला हूं, बट दीज आर द टू मेन हार्मोन्स। व्हाट आर देयर फंक्शंस, वी विल सी देम इन पिट्यूटरी। व्हाई, क्योंकि आगे देखते हैं। अभी ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट है, बट व्हाटएवर हार्मोन्स दैट हाइपोथैलेमस विल प्रोड्यूस, व्हाटएवर द हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस हाइपोथैलेमस, सो दे आर कैरीड, दैट हार्मोन्स आर कैरीड डाउनवर्ड into both pituitary, anterior pituitary as well as in posterior pituitary. हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स रहेंगे, so the hormones of hypothalamus, so they regulate secretion and synthesis of pituitary hormones, मतलब क्या होगा, हाइपोथैलेमस ऐसे हार्मोन्स बनाएगा जो पिट्यूटरी को काम पे लगाएंगे, पिट्यूटरी के फंक्शंस को रेगुलेट करेंगे। हाइपोथैलेमस हार्मोन सीक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, दे विल रेगुलेट द हार्मोन सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी। मेन फंक्शन समझ रहा क्या, यहाँ पे पिट्यूटरी के काम को वो रेगुलेट कर रहा, मतलब वो पिट्यूटरी का बॉस है। एक प्रकार से देखे तो क्या है वो, हाइपोथैलेमस इज द बॉस टू पिट्यूटरी, वहां पे का उसका मेन बॉस है, मास्टर है उसका। Okay, so hence your hypothalamus is known as master of pituitary gland. Hypothalamus is also known as master of pituitary gland. Mainly किसको कंट्रोल कर रहा हो, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा, so it is said to be master. क्यों? Because the hormones secreted by hypothalamus, they regulate the secretion and synthesis, या synthesis and secretion, सिंथेसिस पहले ले लो, एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। ओके, तो होगा क्या, यहां जो भी हार्मोन रहेंगे वो इस तरीके से यहाँ पे बह के आएंगे, दे आर बाउंड इन वेसिकल्स एंड दैट वेसिकल्स आर रिलीज्ड हियर, दैट वेसिकल्स, वो वेसिकल्स में हार्मोन भर देंगे और वो हार्मोन्स यहाँ पे बह के आएंगे वेसिकल्स के फॉर्मेट में, छोटे छोटे लड्डू के जैसे बारीक बारीक ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, कवर्ड बाय लिक्विड मेम्ब्रेन। ओके, सो दीज वेसिकल्स आर कॉल्ड हेरिंग बॉडीज, herrings bodies, vesicles which consist of hormones produced by hypothalamus and are brought into the pituitary. So these vesicles are called herring bodies. Okay, MCQ बहुत बार पूछा है, herring bodies are present in which gland? They are present in pituitary gland. It consists of what? It consists of hormones produced by hypothalamus. Okay, समझ में आया? ठीक है, इसके अलावा आपको फिर अब ये जो हार्मोन्स है ये कैसे बह के आते हैं, तो हार्मोन्स बहा के लाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो ब्लड सप्लाई है यहाँ पे एक स्पेशल प्रकार का आपको हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम आपको यहाँ पे तैयार वाला दिखाई। पोर्टल सिस्टम क्या आपको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम याद आ रहा है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में का आपको याद करो, सर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में लास्ट पॉइंट दिया हुआ है एक पेज पर, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। व्हाट इज हिपैटिक वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन, सो आपको याद आ रहा होगा कि इंटेस्टाइन में जो भी फूड डाइजेस्ट होता, सो दैट इज एब्सॉर्ब्ड इनटू ब्लड एंड दैट ब्लड इज कलेक्टेड बाय वेन्स, that veins will carry nutrients up to liver and from liver the vein will carry deoxy blood into heart. So यहाँ पे क्या होता है, intestine से nutrients, the nutrients from intestine are carried up to liver, nutrients from intestine are carried up to liver by
means of a portal system known as hepatic portal vein, and that portal vein will drop the nutrients into the liver, and from liver it will carry deoxy blood up to heart. It is called hepatic vein. ओके, सो यहाँ पे भी ऐसी पोर्टल मतलब ट्रांसपोर्ट करने का काम होगा. कैसे? तो यहाँ पे एक आर्टरी रहेंगी, हाइपोथैलेमिक आर्टरी. ये आर्टरी जब ऑक्सी ब्लड लेके आएंगे हाइपोथैलेमस में, उसके ब्रांचेस होंगे इधर. फिर जैसे जैसे वो ब्रांचेस के और कैपिलरीज तैयार होंगे, कैपिलरीज तैयार होंगे, वो जुड़ के फिर हाइपोथैलेमिक वेन तैयार हो जाएंगी. कौन सी वेन तैयार हो जाएंगी? हाइपोथैलेमिक वेन. ओके, हाइपोथैलेमिक वेन. ये हाइपोथैलेमिक वेन जब इस तरीके से कलेक्ट करेंगी ब्लड और फिर इधर वापस से आएंगी, वो पिट्यूटरी में आकर घुसेंगी. फिर उसके ब्रांचेस होंगे, इधर कुछ ब्रांचेस जाएंगे एंटेरियर पिट्यूटरी में और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कुछ ब्रांचेस जाएंगे. आपको नेटवर्क दिखाई दे रहा है फोटो में, देखो मैं यहाँ पे बहुत कम ड्रॉ कर रहा हूं, आपको स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों में दिया हुआ है. एंड फाइनली वो वापस से जुड़ जाएंगे, और वापस से एक वेन बन जाएंगी लास्टली, और वो वेन फिर तुम्हारी सुपेरियर वेना कावा और वहां से हार्ट में आपका ब्लड लेके चले जाए. सो आपके ब्रेन में पहले हार्ट से ब्लड निकलेगा, ऑक्सी ब्लड. इट इज सप्लाइड टू हाइपोथैलेमस बाय मींस ऑफ हाइपोथैलेमिक आर्टरी. फिर वो आर्टरी के ब्रांचेस होंगे, उससे कैपिलरी नेटवर्क तैयार होगा. जब ये कैपिलरी नेटवर्क तैयार होगा तब इसके अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे. हार्मोन्स ना सिर्फ ये हेरिंग बॉडीज में रहेंगे, बट इसके अलावा हार्मोन्स आर आल्सो रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द कैपिलरी नेटवर्क फॉर्म्ड बाय दिस हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम. ये कैपिलरी नेटवर्क फिर इट विल कैरी हार्मोन्स इनटू द पिट्यूटरी, और यहां से फिर वो पिट्यूटरी में चले जाएंगे हार्मोन्स. वो हार्मोन्स पिट्यूटरी में आ जाएंगे. ओके, और फिर पिट्यूटरी के काम बदल जाएगा, पिट्यूटरी का काम रेगुलेट होगा. मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मदद ले रहे हैं. सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम. व्हाट इज हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम? इट इज द सिस्टम ऑफ कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. इट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमिक सर्कुलेशन. ओके, पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ कैपिलरी से शुरू होता है, कैपिलरी में खत्म हो रहा. देखो, क्योंकि यहां से ब्लड इंटर हो रहा, वेन में से बह के आ रहा, वापस कैपिलरी नेटवर्क से बाहर आ रहा. So portal system start with capillary network as well as end into capillary network, as well as it will carry the hormones from secreted by hypothalamus through the hepatic portal vein. hepatic vein बनेगा, सॉरी हाइपोथैलेमिक, हेपेटिक नहीं, हाइपोथैलेमिक वेन. ओके, पोर्टल वेन. फिर ये हाइपोथैलेमिक पोर्टल वेन से फिर से पोर्ट होंगे, उससे बाकी के ब्रांचेस होंगे, and then it will release the hormones into pituitary. It will regulate the functioning of pituitary. Again the blood is collected and dropped into superior vena cava, that is finally carried up to heart. Okay, so ये स्पेशल एक सिस्टम यहाँ पे दिखाई देता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. अपनी बॉडी में दो ही पोर्टल सिस्टम रहते हैं, एक रहता है एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, एंड दिस वन इज हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम. हाइपोथैलेमस का रहता, from it carries hormone from hypothalamus up to pituitary. रीनल पोर्टल सिस्टम बोल के एक और रहता, लेकिन वो ह्यूमन बॉडी में एब्सेंट रहता. वो फ्रॉग, एम्फीबियंस, लोअर मैमल्स में प्रेजेंट रहता. ओके, अपनी बॉडी में नहीं रहेगा रीनल पोर्टल सिस्टम. ये हो गया तुम्हारे पोर्टल सिस्टम. मतलब हार्मोन्स किस तरीके से कैरी हो रहे, समझ में आ रहा. हार्मोन सिक्रेट कौन करेंगे? न्यूक्लियाई. वो लेकर कौन आएगा बाहर के? या तो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स या फिर हाइपोथैलेमिक पोर्टल वेन इनटू पिट्यूटरी. फाइनली इन हार्मोन्स का काम क्या है? दे विल ऑल रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स हार्मोन्स. ओके, अब हार्मोन्स कौन से अपने हाइपोथैलेमस के फंक्शंस क्या क्या है? तो वैसे तो ये अपने को इस चैप्टर में सिर्फ हाइपोथैलेमस के एंडोक्राइन फंक्शंस देखने के, बट साथ ही साथ मैं आपको अदर फंक्शंस भी बता दे रहा हूं. सो फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस अगर आप लिख लिए, सो हाइपोथैलेमस इज द थर्मोरेगुलेटर ऑफ बॉडी. It is the thermoregulator of body. मतलब it regulates your body temperature. Thermo मतलब temperature, heat. So it regulates body temperature. आपको फीवर आ रहा है, आपको ठंड बज रही है, आपको जो भी हो रहा है, so fever, your body temperature is under the direct control of hypothalamus. Okay, तो आपको MCQ 2018 नीट में 19 में पूछा गया था, 2019 नीट में, thermoregulator of body is dash dash. डायरेक्ट आंसर था हाइपोथैलेमस. कहीं दिया हुआ नहीं है एंजाइटी, लेकिन बॉडी टेम्परेचर आपको एंजाइटी के फंक्शंस में मिलेगा, यहाँ नहीं नर्वस सिस्टम में. तो हाइपोथैलेमस इज द थर्मोरेगुलेटर ऑफ बॉडी.
ओके इसके अलावा दूसरा फंक्शन अगर आप देखें, सो इट मेंटेन्स homeostasis and physiological state of body, मतलब क्या? होम्योस्टेसिस मतलब the ability to maintain internal environment constant irrespective of the outer environment. आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा, भले ही बाहर कितनी भी ठंड हो या गर्मी हो, तो आप क्या कर रहे हैं? होम्योस्टेसिस, होम मतलब घर, स्टेसिस मतलब स्टेबल, घर मतलब आपकी बॉडी, आप उसको स्टेबल रख रहे हैं, और उसमें भी एक प्रकार से बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना मतलब भी होम्योस्टेसिस मेंटेन करना हो गया. ओके, बिकॉज वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, राइट. फिजियोलॉजिकल स्टेट क्या है? फिजियोलॉजी मतलब आपके रोज के काम, रोजंदारी काम क्या रहते हैं अपने? हंगर, एंगर, फियर, थर्स्ट, खाना पीना, भूख लगना, प्यास लगना, गुस्सा आना, डरना, ये सब चीजें भी तुम्हारे किसके अंडर में है? ऑल दीज आर दी थिंग्स अंडर द कंट्रोल ऑफ योर हाइपोथैलेमस. आपको भूख लगी तो हाइपोथैलेमस, प्यास लगी तो हाइपोथैलेमस, डर लग रहा तो हाइपोथैलेमस, गुस्सा आ रहा तो भी हाइपोथैलेमस. हंगर, एंगर, फियर, थर्स्ट, ओके, विद द सेंटर ऑफ दीज थिंग्स. देन इसके अलावा अगर और बात करें, सो बाकी की चीजें भी बहुत रहेंगे इसके फंक्शंस. हिपोकैम्पस वगैरह, अमेग्डाला के साथ में लिम्बिक सिस्टम, उसके साथ में वो सेक्सुअल डिजायर कंट्रोल करेगा. ओके, आपके फीलिंग्स, आपके लव, प्लेजर, ओके, मोटिवेशन, इंस्पायरेशन, ये जो सब चीजें आ रही तुम्हारी तो हाइपोथैलेमस से ही आती. ओके, ये सब फंक्शंस नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है. अपने को फाइनली देखने के इसके एंडोक्राइन फंक्शन. सो इट controls the functioning of pituitary gland by secreting two types of hormones. दो प्रकार के हार्मोन सिक्रेट करता. कौन से हार्मोन्स है? तो आप उसका फिर चार्ट ही बना लो. The two types of hormones secreted by hypothalamus are hypothalamic hormones, first one and second. First one is releasing hormone और releasing factor, उसको RH बोलूंगा मैं शॉर्ट में, रिलीजिंग हार्मोन. ओके, और दूसरा रहेगा इनहिबिटरी हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन. दो प्रकार के हार्मोन्स, IH, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन. दो हार्मोन्स का काम करेगा, रिलीजिंग हार्मोन और रिलीजिंग फैक्टर भी बोलते कुछ लोग, रिलीजिंग फैक्टर RF, ठीक है, इनहिबिटरी फैक्टर. सो इसके जो दो हार्मोन्स रहेंगे, सी ऑल हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स आर पेप्टाइड हार्मोन्स. मतलब नेचर क्या है? केमिकली दे आर प्रोटीन्स. केमिकली हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स आर प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स, एंड दे विल वर्क इन टू वेज. दे विल आइदर स्टिम्युलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज समथिंग. पिट्यूटरी को बोलेंगे कि रिलीज कर, ये हार्मोन रिलीज कर, ऑर्डर लेके जाएंगे कि ये हार्मोन तैयार करने का. पिट्यूटरी फिर वो हार्मोन तैयार करेंगे और उसको तैयार करके छोड़ देंगे. ठीक है, सो दिस हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स दे विल स्टिम्युलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज सम हार्मोन. ओके, और देयर आर इनहिबिटिंग हार्मोन्स, दे विल स्टॉप और इनहिबिट the release of hormones by pituitary. पिट्यूटरी को रोक देंगे, नहीं बस हो गया, बहुत हो गया हार्मोन सीक्रेट, बंद करिए हार्मोन का सीक्रेशन, रोक दे वो हार्मोन का सीक्रेशन मत. सो पिट्यूटरी को या तो काम पे लगाएंगे या पिट्यूटरी पे काम रोकेंगे. पिट्यूटरी को काम पे लगाने वाले हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स और पिट्यूटरी को रोकने वाले हार्मोन्स इनहिबिटिंग हार्मोन्स. ओके, तुमको एग्जांपल जो दिया हुआ है पहले वो बता रहा हूं एनसीईआरटी में. पहला एग्जांपल दिया हुआ है आपका GnRH. Okay, so GHRH, yes, GnRH, gonadotropin release hormone. Okay, this is the hormone secreted by hypothalamic nuclei. अभी समझ रहा है क्या है ये? These are the hormones of your hypothalamus. आपको एमसीक्यू पूछेंगे, which of the following are the hormones of hypothalamus? लिख के रखो जैसा मैं बता रहा हूँ. कंफ्यूज होता बाद में, सर ऐसा कैसा, वो तो इसके है, वो तो सब मिक्सअप कर देते. प्लीज ठीक से नाम देखो. GN मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन, RH मैंने पहले बता दिया शॉर्ट फॉर्म. ओके, एंड में RH या फिर IH लग गया, RH या फिर IH समझ लेने का वो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स. ओके,
release hormone. This hormone will stimulate pituitary. It will stimulate pituitary to release gonadotropins. कौन से hormones? Gonadotropins, that is your FSH and LH. दो hormones, FSH follicle stimulating hormone, LH luteinizing hormones. These are the hormones that act on gonads, that is testes and ovaries. ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं? टेस्टिस और ओवरीज पे एक्शन बताते हैं. वहां पे फिर स्पर्म की ग्रोथ होगी, ओवम की ग्रोथ होगी, रिलीज ऑफ स्पर्म होगा, रिलीज ऑफ ओवम होगा. सो ये सब गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट करते हैं ये दोनों हार्मोन. एंड दीज आर सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी. FSH एंड LH आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी. अपन पिट्यूटरी में देखेंगे वो हार्मोन्स. बट ये दोनों को सीक्रेट करने के लिए जो हार्मोन चाहिए वो हार्मोन कौन सा है? GnRH. अगर गैमेट्स बनाने के टेस्टिस ओवरी में मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट, तो गैमेट बनाने का ऑर्डर पिट्यूटरी देंगी बाय मींस ऑफ दिस टू हार्मोन्स. ये FSH छोड़ेंगी पिट्यूटरी, LH छोड़ देंगी. लेकिन पिट्यूटरी को कौन बोलेगा ये हार्मोन तैयार करने के लिए? हाइपोथैलेमस, बिकॉज इट इज द मास्टर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. इट विल रिलीज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इनटू पिट्यूटरी. पोर्टल वेन से वो नीचे आएगा ये हार्मोन, और पिट्यूटरी समझ जाएगी कि अब FSH सीक्रेट करने का है और LH सीक्रेट करना है. समझ रहे क्या है? अपन पिट्यूटरी के हार्मोन्स होने के बाद आपको और क्लियर होगा ये फंक्शन. ठीक है. सो फर्स्ट हार्मोन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इट विल बी रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस, एंड इन रिजल्ट द पिट्यूटरी विल नाउ रिलीज गोनाडोट्रोपिन्स, दैट इज FSH एंड LH. मतलब GnRH कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ व्हिच पिट्यूटरी हार्मोन्स? FSH एंड LH. ओके. इस तरीके से अगर रोकने का है आपको, ठीक है. और कुछ हार्मोन्स पहले देखते हैं अपन कौन से सिक्रेशन में काम में आएंगे. सो आपको थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन which it stimulates pituitary to release TSH. पिट्यूटरी पे काम करता थायरोट्रोपिन, मतलब पिट्यूटरी विल रिलीज TSH, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन. और फिर वो थायरोक्सिन में जाके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट विल रिलीज थायरोक्सिन. देन वो बाद में देखेंगे. लेकिन थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इट इज आल्सो सिक्रेटेड बाय ADH, योर हाइपोथैलेमस, एंड इट विल गो टू पिट्यूटरी. Pituitary will then secrete TSH. Means thyrotropin regulating hormone, releasing hormone will regulate the secretion of TSH. Okay. इसी तरीके से prolactin releasing hormone will control the regulation of LTH, lactotropic hormone of pituitary, or prolactin lactotropic hormone और prolactin. ये सब हार्मोन्स के नाम अपन पिट्यूटरी में देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा ये पार्ट फिर से. ओके. इसी तरीके से आपकी ग्रोथ के लिए रहेगा सोमैटोट्रोपिन या फिर ग्रोथ हार्मोन रिलीज हार्मोन. पिट्यूटरी विल रिलीज ग्रोथ हार्मोन और STH, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, इन इट्स रीजन. सो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग मतलब हाइपोथैलेमस क्या बोलेगा पिट्यूटरी को कि ग्रोथ हार्मोन तैयार कर, तो उसके लिए ये हार्मोन हाइपोथैलेमस तैयार करेगा. फिर पिट्यूटरी क्या तैयार करेंगी? ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन जाके आपकी बॉडी की ग्रोथ करके देगा. ओके. मतलब डबल ऑर्डर आते हैं. मेन ऑर्डर तुम्हारे हाइपोथैलेमस से आएंगे, फिर पिट्यूटरी कुछ ऑर्डर देंगी, और फिर बाकी की कोई तो भी एक्शन होगा. ओके. सो ये 4-5 हार्मोन्स. इसी तरीके से आपके और एक दो देख लिए. सो corticotropin release hormone which will control the secretion of ACTH by your pituitary. ACTH के secretion को वो कंट्रोल करेगा. ओके. इसके अलावा और बहुत सारे अपनी बॉडी में एक नहीं रहता वैसे तो. MSH रिलीजिंग हार्मोन, ये फिश, एम्फीबियंस, फिश, इनमें रहता है इनकी बॉडी का. मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये मेलानोसाइट मतलब सेल्स विच विल प्रोड्यूस मेलानिन, तो ये पिगमेंटेशन को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है. सो ये हार्मोन जाएगा पिट्यूटरी में, और इट विल रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. रिलीज हार्मोन इज गिवन बाय hypothalamus and pituitary will then secrete MSH. Okay, but this is not present in human body. अपनी बॉडी में नहीं रहेगा. ओके. इस तरीके से अगर पिट्यूटरी के काम को रोकना है तो तुमको 2-3 एग्जांपल दे रहा हूं. जो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हो पहले वो एग्जांपल आपको ये एनसीईआरटी में मिलेगा. ये एडिशनल एग्जांपल्स है, लेकिन याद कर लो, टाइम के साथ में आपको ये लर्न हो ही जाएंगे वैसे. ओके. दूसरा है, अगर आपको बॉडी की ग्रोथ का हार्मोन रोकना है तो सोमैटोस्टैटिन बोल के एक हार्मोन तैयार होगा. सोमैटोस्टैटिन
is released to stop the secretion of STH। अभी देखो, सोमैटोस्ट्रोपिन और ये सोमैटोस्टैटिन दो अलग अलग नाम है। ट्रोपिन क्या करेगा, हाइपोथैलेमस will secrete somatotropin। This somatotropin will stimulate pituitary to secrete growth hormone। वो पिट्यूटरी को बोलेगा ग्रोथ हार्मोन तैयार कर, दैट इज सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। चलो बॉडी की ग्रोथ कर दो, योर बॉडी विल स्टार्ट टू ग्रो, सेल डिवीजन होगा, बोन्स बनेंगे, मसल्स बनेंगे। लेकिन अब अगर वो रोकना है आपको तो क्या करेगा, हाइपोथैलेमस विल नाउ सीक्रेट सोमैटोस्टैटिन। स्टैट मतलब स्टॉप कर देना, स्टेबल कर देना, रोक देना। सोमैटोस्टैटिन विल इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एसटीएच बाय पिट्यूटरी। ये एसटीएच को रोकना पड़ेगा ना ग्रोथ रोकने के लिए। ओके, सो अगर इसको सीक्रेट करना है तो सोमैटोट्रोपिन रिलीज होगा फ्रॉम हाइपोथैलेमस। अगर आपको एसटीएच को रोकना है तो हाइपोथैलेमस विल रिलीज सोमैटोस्टैटिन। ओके, सोमैटोस्टैटिन के जैसे आपको रहेगा प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन रिलीज हार्मोन है, तो ये प्रोलैक्टिन रिलीज को इनहिबिट करने वाला हार्मोन है। प्रोलैक्टिन इज एक्चुअली मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन एलटीएच। अगर मिल्क प्रोडक्शन बंद करना है तो पिट्यूटरी के लिए, फिर पिट्यूटरी के एलटीएच को रोकने के लिए प्रोलैक्टिन रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन तैयार। ओके, इसी तरीके से फिर और रहेंगे आपके एमएसएच रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन, एसीटीएच रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन के साथ कॉर्टिकोस्टैटिन। ओके, ये हार्मोन के अपोजिट हार्मोन्स रहेंगे, इनको रोकने वाले हार्मोन्स रहेंगे बस। ठीक है, एमएसएच रिलीज हार्मोन, एमएसएच रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन। So it will stop the release of LTH, it will stop the release of MSH। in no X मतलब wrong, stops। okay, तो कुछ 5, 6 और 3 9 हार्मोन्स तो एटलीस्ट लर्न कर लो। सबके सिर्फ एक लाइन में फंक्शन। इट विल बी रिलीज्ड बाय GnRH, gonadotropin releasing hormone is a releasing hormone which stimulates pituitary to secrete FSH and LH। It stimulates pituitary to release TSH। It stimulates pituitary to release LTH। समझ रहा है कैसे याद करने का है। सो ये कौन से हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए प्रमोट करने वाले हार्मोन है, ये उनको रोकने वाले हार्मोन है। ओके, सिर्फ RH लगाए तो रिलीजिंग हार्मोन, IH लगाए तो इनहिबिटरी हार्मोन। ओके, सो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट योर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमिक पोर्टल सिस्टम के ऊपर एमसीक्यू आ सकता है और इसके एक आधे हार्मोन पे, जनरली ये दोनों में से एक पे मेनली ये क्वेश्चन बहुत पूछ सकते हैं। GnRH इज सीक्रेटेड बाय, अपने दिमाग में आता गोनाडोट्रोपिन बोले तो पिट्यूटरी का हार्मोन है, रिलीज हार्मोन है, रिलीज हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। हाँ यस, FSH LH आर सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी, बट दिस इज सीक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। ओके, सो दिस इज डन, हाइपोथैलेमस यहाँ पे हो गया। विल स्टार्ट विद द मेन ग्लैंड, दैट इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।